नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज 26 नवंबर का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बेहद ही खास है। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आज ही के दिन वर्ष 1949 में हमारे राष्ट्र की आत्मा हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान द्वारा इसे अपनाया गया था। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के सपनों, आशाओं और न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। यह वह नींव है जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। तो आइए आज इस विशेष अवसर पर हम सब मिलकर हमारे संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उस गौरवशाली यात्रा को याद करें जिसने हमें एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। भारतीय संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ से भी अधिक भारतीयों की समूह चेतना का और लोकतांत्रिक मूल्यों का जीता जागता प्रतीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया यह विशाल दस्तावेज, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने तैयार किया था, हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूलभूत सिद्धांतों की गारंटी देता है। यह हमारी शासन प्रणाली की अधिकारशीलता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करती है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है और एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करती है। हमारा संविधान समय के साथ विकसित होने वाला एक गतिशील दस्तावेज है, जिसे कई संशोधनों के माध्यम से देश की बदलती जरूरतों को पूरा किया है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत में कानून का शासन सर्वोच्च बना रहे। भारत में संविधान दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इससे पहले 26 नवंबर को यह दिन कानूनी समुदाय द्वारा राष्ट्रीय विधि दिवस यानी नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। हालांकि भारत सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस दिन के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस के रूप में देश भर में मनाया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के योगदान को सम्मान देना था। और आज हम आपको संविधान से जुड़े कुछ ऐसी अहम और अनसुनी बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है साथियों कि भारतीय संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की पहली आधिकारिक मांग कब और किसने रखी थी? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य था। संविधान के विचार के नींव रखने का श्रेय डॉक्टर M.N. रॉय को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले 1934 में यह सुझाव दिया था कि भारत के पास अपना एक संविधान होना चाहिए, एक ऐसा संहिता और नैतिक सिद्धांतों का ग्रंथ जो देश में सभी आधारों पर प्रक्रियाओं, आचार संहिता और नैतिकता को परिभाषित करे। और रॉय साहब की इस दूरदर्शी विचार को एक साल बाद ही हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक रूप से अपनी मांग बना लिया। यह हमारे संविधान निर्माण की दिशा में उठाया गया पहला औपचारिक कदम था। और अब इस गौरवशाली यात्रा में एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिसके बिना हमारे संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा की गाथा था। स्वयं एक पिछड़े और अछूत समाज से आने के कारण उन्होंने सामाजिक असमानता को करीब से देखा और महसूस किया। यही कारण है कि जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो उनकी प्राथमिकता एक ही थी और वह थी समानता। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो, समान अधिकार हो। उन्होंने भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने का मजबूत आधार तैयार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने भारतीय संविधान से महिलाओं के सम्मान और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली कई महत्वपूर्ण अधिनियम और कानून पेश किए, जो आज भी भारतीय समाज में नारी शक्ति को सशक्त बनाते हैं। सही मायनों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केवल संविधान के निर्माता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के सच्चे शिल्पी थे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व के कई महान लोकतांत्रिक सिद्धांतों का एक शानदार संगम है।
यह आलोचना नहीं बल्कि हमारे संविधान सभा की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है कि उन्होंने किसी एक देश पर निर्भर न रहकर दुनिया के कोने कोने से न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सर्वोच्च तत्वों को चुनकर भारत के लिए एक बेहतरीन कानूनी ढांचा बनाया। आइए जानते हैं कि हमने किन किन देशों से प्रेरणा ली। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से, जहां से हमने कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, अपने संसदीय सरकार, एकल नागरिकता और पूरी मंत्रिमंडलीय प्रणाली को ग्रहण किया। यह हमारी शासन पद्धति की रीढ़ है। अब बात जब नागरिकों के अधिकारों की आती है तो हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओर देखा। हमने वहां से अपने सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स मिले। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। और हाँ, जब बात सामाजिक न्याय की आती है तो हमने सोवियत संघ से प्रेरणा ली। हमने वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के उच्च आदर्शों के साथ साथ नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने संविधान में जगह दी। हमारे देश का संघीय ढांचा, जहाँ केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति रखती है, यह विचार हमें कनाडा से मिला। यह सुनिश्चित करता है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। और अंत में आयरलैंड से हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अमूल्य विचार दिया, जो सरकार के जन कल्याण के दिशा निर्देश देती है। साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी हमने यहीं से सीखी है। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना दूरदर्शी है, जिसने हर कोने से सर्वोत्तम सिद्धांत को चुनकर भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया। दर्शकों, अब हम आपको संविधान से जुड़ा एक ऐसा तथ्य बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि हमारा इतना विशाल संविधान, जिसे आप एक किताब के रूप में देखते हैं, वह छापा नहीं गया था। बिल्कुल, हमारे संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गई है। कल्पना कीजिए, यह पूरा दस्तावेज किसी मशीन ने नहीं बल्कि एक कलाकार ने अपनी कलम से उकेरा था। यह महान कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। रायजादा जी ने पूरी लगन और धैर्य के साथ इतालवी शैली की सुंदर लिखावट में इस पूरे दस्तावेज को अपने हाथों से लिखा। मूल संविधान के प्रति में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनकी सुलेख कला दिखाई देती है। यह केवल लिखावट नहीं बल्कि कला का एक नमूना है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे संविधान को अपने अंतिम रूप में आने में लगभग 3 वर्ष का समय लग गया। यह दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता केवल कानून नहीं बना रहे थे बल्कि इतिहास को कलमबद्ध कर रहे थे। इस हस्तलिखित दस्तावेज को और भी अद्वितीय बनाता है इसका सौंदर्य और इसकी साज सज्जा। आपको यह जानकर गर्व होगा कि हमारे संविधान के हर पृष्ठ पर जो मनमोहक कलाकृतियां और अद्वितीय डिजाइन उकेरे गए हैं, वह किसी आम कलाकार ने नहीं बनाए थे। इन पन्नों को शांति निकेतन के विख्यात कलाकारों ने सजाया था। यह वही महान संस्थान है जिसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में की थी। इस कलात्मक टीम के मुखिया थे नंदलाल बोस और उनके शिष्य B.R. राममोहन सिन्हा। इन कलाकारों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के दृश्यों को पन्नों पर उतारकर संविधान को सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय विरासत का एक अद्भुत कलात्मक ग्रंथ बना दिया। यह दिखाता है कि संविधान निर्माण में न केवल कानूनी दिमाग लगे बल्कि भारत की आत्मा को दर्शाने वाले कलाकारों को भी योगदान रहा। भारतीय संविधान की विशेषताएं यहीं समाप्त नहीं होती है। यदि हम इसके आकार की बात करें तो यह दुनिया का सबसे विशाल और सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें लगभग 1,46,385 शब्द हैं। यह एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज है जिससे हमने 1949 में अपनाने के बाद भी समय समय पर परिष्कृत किया है। वर्तमान में यह 22 भागों में बटा है, जिसमें 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। और देश की बदलती जरूरतों के अनुसार इसमें अब तक 118 संशोधन किए जा चुके हैं, जो इसकी गतिशीलता को दर्शाता है। और इस विशालता के सामने एक रोचक तुलना भी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, जिसमें केवल 3,814 शब्द हैं। यह अंतर स्पष्ट करता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विविधता से भरे भारत के हर पहलू को कवर करने के लिए कितनी बारीकी और व्यापकता से काम किया। आप यह जानकर अचंभित होंगे कि भारतीय संविधान का जब पहला मसौदा यानी फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसमें 2000 से भी ज्यादा संशोधन किए गए थे। हर एक शब्द, हर एक अनुच्छेद पर घंटों बहस हुई ताकि यह देश हर नागरिक के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। और इस संविधान का प्रभाव सिर्फ एक नियम बनना नहीं था,
इसने ब्रिटिश शासन के दौरान बने भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पूरी तरह से बदल दिया। इसने हमें डोमिनियन ऑफ इंडिया की स्थिति से निकालकर एक संप्रभु गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की मजबूत नींव पर खड़ा किया। यह संविधान ही वो घोषणा पत्र था जिसके साथ 26 जनवरी 1950 को भारत ने दुनिया के सामने एक नए स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। तो दोस्तों, ये थे हमारे महान संविधान से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और अनमोल तथ्य जिनके बारे में शायद अब तक बहुत कम चर्चा हुई थी। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। आज संविधान दिवस के इस अवसर पर हमने देखा कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि मेहनत, कला, दूरदर्शिता और वैश्विक बुद्धिमत्ता का संगम है। तो आइए आज हम सब मिलकर हमारे संविधान निर्माताओं के बलिदान और बुद्धिमत्ता को सलाम करें। हम संकल्प लें कि हम डॉक्टर अंबेडकर और अन्य निर्माताओं द्वारा स्थापित न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को हमेशा पालन करेंगे। और अंत में हमारा आपसे बस यही सवाल है, क्या हम सब मिलकर अपने संविधान द्वारा दिए गए कर्तव्यों और अधिकारों का सम्मान करते हुए एक मजबूत और बेहतर भारत बनाने में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।